हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 15 मार्च 2026। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न, वर्ष 2026 में विश्व किडनी दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 मार्च को आयोजित किया गया। विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 2026 की तिथि इस वर्ष यह 12 मार्च को आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य किडनी के स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और बीमारियों को रोकना। इसका महत्व, यह किडनी फेलियर और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, उड़ीसा ने FHI यानी कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान नीति आयोग के 2026 सूचकांक में उड़ीसा ने राजकोषीय प्रबंधन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका मूल्यांकन, यह सूचकांक राज्यों के राजकोषीय घाटे, स्वयं के कर राजस्व और ऋण स्तर पर आधारित है। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच स्वास्थ्य वित्तीय स्पर्धा को बढ़ावा देना और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करना। प्रदर्शन, उड़ीसा ने अपने निम्न ऋण GSDP अनुपात के कारण यह रैंकिंग प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारतीय सेना ने किस देश में एक प्रमुख सेतु ब्रिज परियोजना का शुभारंभ किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत एक ब्रिज का उद्घाटन या परियोजना का शुभारंभ किया है। योजना, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में एक महत्वपूर्ण सेतु ब्रिज का निर्माण शुरू किया है। उद्देश्य इसका है कि पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना और आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करना है। इसकी विशेषता, यह कनेक्टिविटी बढ़ाने और स्थानीय व्यापार को सुगम बनाने में मदद करेगा। साझेदारी, यह पहल भारत की नेबरहुड फर्स्ट पड़ोसी पहले नीति का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्री फूड सिस्टम कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, एग्री फूड सिस्टम कृषि खाद्य प्रणाली का उद्घाटन, महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं पर इस वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य कृषि और खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की समान भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देना है। फोकस, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा चुनौतियों के बीच महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा करना है। सहभागिता, इसमें विभिन्न देशों के कृषि विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय नौसेना ने PBI विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का सफल परीक्षण किस राज्य के तट पर किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, गोवा। परीक्षण, DRDO और भारतीय नौसेना ने गोवा के तट पर स्वदेशी कंटेनर ADC 150 का सफल परीक्षण किया। इसकी क्षमता, कंटेनर 150 किग्रा तक की पेलोड क्षमता के साथ विमान से सुरक्षित सामग्री गिराने में सक्षम है। महत्व, यह समुद्र में फंसे जहाजों को आपातकालीन मदद और महत्वपूर्ण खोजें पहुंचाने की शक्ति प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म, इस परीक्षण के लिए नौसेना के रणनीतिक PBI विमान का उपयोग कर एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फीफा विश्व कप 2026 में भाग लेने से इनकार कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस ने फीफा विश्व कप 2026 में भाग लेने से इनकार कर दिया है। कारण, फीफा और UAEF द्वारा लगाए गए निलंबन के कारण रूस ने 2026 विश्व कप से बाहर रहने का निर्णय लिया है। पृष्ठभूमि, यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष के कारण रूस पर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघों ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। प्रभाव, यह निर्णय से रूस क्वालिफाइंग दौर और मुख्य टूर्नामेंट की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो गया है। मेजबान, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमार्ग प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत का पहला माइक्रो एल्गी
एयर टावर कहां स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तकनीक, यह टावर हवा से CO2 और प्रदूषकों को सोखने के लिए सूक्ष्म शैवाल का उपयोग करता है। लाभ, यह पारंपरिक एयर प्यूरिफायर की तुलना में अधिक कुशलता से ऑक्सीजन छोड़ता है और PM 2.5 को कम करता है। पहल, इस भागीदारी वाहनों से होने वाली शहरी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले शैलेश कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन जी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन जी है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले शैलेश कुमार का संबंध ऊंची कूद से है। उपलब्धि, भारतीय पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा उन्होंने पुरुष की T42 T63 ऊंची कूद श्रेणी में यह सफलता प्राप्त की है। महत्व, इस जीत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पैरा स्पोर्ट्स रैंकिंग को और मजबूत प्रदान की है। इसका लक्ष्य, यह स्वर्ण पदक आगामी पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए उनकी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन सिक्किम में किया गया। आयोजन, इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का भव्य आयोजन पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में किया गया। इसका उद्देश्य आर्किड की लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करना और पुष्प कृषि को बढ़ावा देना है। इसकी विशेषता, सिक्किम को भारत का आर्किड स्वर्ग माना जाता है, जहां इसकी 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इसका महत्व, यह महोत्सव इको टूरिज्म को आकर्षित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा तीव्र शहरीकरण से उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, बिहार। उद्देश्य, बिहार सरकार ने शहरी प्रदूषण और जलाशयों के गिरते स्तर को सुधारने के लिए यह पहल शुरू की है। कार्य प्रणाली, इसके तहत रियल टाइम डेटा के जरिए हवा की गुणवत्ता और झीलों के स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। तकनीकी, नगर विकास विभाग द्वारा शहरों में आधुनिक सेंसर और निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। महत्व, यह पहल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और सतत शहरी विकास में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में किस देश को पीछे छोड़कर भारत अमेरिका को सूती उत्पादों कॉटन प्रोडक्ट का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। उपलब्धि, भारत ने वर्ष 2025 में चीन को पछाड़कर अमेरिकी बाजार में कॉटन उत्पादों के सबसे बड़े निर्यात का दर्जा प्राप्त किया। कारण, चीन पर लगे व्यापारिक प्रतिबंधों और भारत की बेहतर आपूर्ति श्रृंखला ने इस बढ़त में मदद की। क्षेत्र, भारत की टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स की मांग में अमेरिका में भारी वृद्धि देखी गई है। इसका महत्व, यह भारत के मेक इन इंडिया अभियान और वैश्विक कपड़ा व्यापार में बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO फाउंडेशन और नोवो नॉर्डिस्क ने किस देश में बच्चों में मोटापे की समस्या के समाधान हेतु स्कूल आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। साझेदारी, WHO फाउंडेशन और नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए यह पहल शुरू की है। इसका लक्ष्य शहरी भारतीय स्कूली बच्चों में बढ़ती मोटापे की समस्या और गैर संचारी रोगों NCDs को रोकना है। रणनीति, इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में स्वस्थ खान पान और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। महत्व, यह भारत के फिट इंडिया मिशन को वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों के सहयोग से मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित इंडियन यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए।
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए जयंत चौधरी को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 प्रदान किया गया है। इसका कारण उन्हें भारत और यूके के बीच शैक्षिक संबंधों और कौशल विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। समारोह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का आयोजन ब्रिटिश संसद वेस्टमिंस्टर में नेशनल इंडियन स्टूडेंट एंड एलुमनाई यूनियन द्वारा किया गया है। इसका महत्व, यह सम्मान उन भारतीयों को दिया जाता है जिन्होंने यूके में पढ़ाई की और वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 159वां स्थान रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। रिपोर्ट, यह सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। स्थिति, भारत की रैंकिंग में पिछले वर्षों की तुलना में मामूली सुधार देखा गया है। शीर्ष देश, इस सूची में नॉर्वे ने लगातार अपना प्रथम स्थान बरकरार रखा है। मानदंड, यह रैंकिंग पत्रकारिता की स्वतंत्रता, सुरक्षा और विधायी ढांचे के आधार पर तय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है 2028 में लॉन्च करने का डेट रखा है। इसका लक्ष्य, इसरो ने 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन का पहला घटक भेजने और 2035 तक इसे पूर्ण करने की योजना बनाई है। क्षमता, यह स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में स्थापित किया जाएगा और माइक्रोग्रेविटी प्रयोगों में मदद करेगा। महत्व, यह भारत के गगनयान मिशन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का अगला बड़ा चरण है। विकास, इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV पर कार्य तेजी से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, जापान में आयोजित किया जाएगा 19वें एशियाई खेल 2026 का। मेजबान, 2026 एशियाई खेलों का आयोजन जापान के आइची और नागोया शहरों में होगा। संस्करण, यह एशियाई खेलों का 20वां संस्करण होगा। कोरोना के कारण क्रम में बदलाव हुआ है। विशेषता, जापान तीसरी बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1958, 1994 में मेजबानी की थी। भागीदारी, इसमें एशिया के 45 से अधिक देशों के एथलीट विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अनाज को श्री अन्न पहल के तहत बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स ग्लोबल हब बनाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, बाजरा। पहल, श्री अन्न योजना के तहत भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य है। संस्थान, हैदराबाद स्थित भारतीय गगन अनुसंधान संस्थान IIMR को उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। उद्देश्य, जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना और कुपोषण से निपटने के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। निर्यात, भारत दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित कार्यकाल विस्तारित दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, अजय बंगा को किया गया है। नियुक्ति, अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। योगदान, उनके नेतृत्व में जलवायु वित्त और विकासशील देशों के लिए ऋण सुधारों पर जोर दिया गया है। विरासत, वे पूर्व में मास्टरकार्ड के CEO रह चुके हैं और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। कार्यकाल, उनका कार्यकाल वैश्विक अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है। तो डेली करंट अफेयर्स में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।